कहानी की शुरुआत में कि राजकुमार राव यानी विक्की स्त्री की चोटी को काट देता है, जिस वजह से स्त्री की सारी पावर्स चली जाती है और वो पावरलेस होकर उनके गांव से दूर चली जाती है। अब इसीलिए स्त्री 2 का स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि जैसे ही स्त्री विक्की के गांव चंदेरी से बाहर जाती है, वैसे ही गांव के अंदर एक दूसरा शैतान हाजिर होता है और यह शैतान होता है सर्कट, जो कि जमीन के अंदर से बाहर आता है। सर्कट बेसिकली एक ऐसा मनस्तर होता है जिसका शरीर काफी ज्यादा बड़ा और पावरफुल होता है, और इसके साथ ही सर्कटे का जो सर होता है वो भी उसकी बॉडी से अलग होता है, और सर्कटा जब चाहे तब अपने सर को अपनी बॉडी से जोड़ भी सकता है एंड उसे फिर से अलग भी कर सकता है, और इसके सर के कटे होने की वजह से इसका नाम सरकटा पड़ता है। में जैसे ही सरकटा जमीन फाड़कर बाहर आता है, वैसे ही वो गांव की लड़कियों का शिकार करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसके बाहर आते हम ये देखते हैं कि सर्कट गांव में घूमकर एक ऐसी लड़की को देख लेता है जो लड़की अपने घर के बाहर खड़ी होकर सिगरेट पर होती है, और फिर इसलिए सरकटा धीरे से उसके पास जाता है एंड वो उस लड़की को पकड़कर अपनी दुनिया में ले आता है, जो बेसिकली सरकटे का रियाल में होता है। और फिर इस तरह से हमें पता लगता है कि चंदेरी गांव से स्त्री के जाने के बाद अब एक नई मुसीबत सामने आई है, जिसका नाम है सरकटा। अब इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि सरकटे के आने के बाद कई साल बीत चुके हैं, और कई सालों के बीतने के बाद हम सीधा गांव से मिलते हैं। चंदेरी गांव के अंदर हम सबसे पहले रुद्रा भैया से मिलते हैं, यानी कि एक्टर पंकज त्रिपाठी से। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि रुद्रा भैया अपनी लाइफ में काफी खुश होते हैं, लेकिन फिर तभी अचानक से एक सुबह उनके पास एक चिट्ठी आती है, और वैसे तो वो चिट्ठी उन्हें किसी अनजान आदमी ने भेजी होती है, लेकिन रुद्र भैया जैसे उस चिट्ठी को खोलते हैं, वैसे ही उन्हें उस चिट्ठी के अंदर चंदेरी पुराण के कई सारे पन्ने मिलते हैं, और उन सारे पन्नों के अंदर सर्कटे के बारे में लिखा होता है। अब और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसी किताब है जिसके अंदर चंदेरी गांव की हिस्ट्री लिखी हुई है। यहाँ पर रुद्रा भैया जैसे इन सब को देखते हैं, वैसे ही वो ये जानते हैं कि आखिरकार सरकटा कौन है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि इन सबके साथ साथ उसमें एक चिट्ठी भी होती है जिसमें ये लिखा होता है कि वो आएगा, और वो का मतलब है सरकटा। अब इस चिट्ठी को देखकर रुद्रा भैया थोड़े से घबरा जाते हैं, और इसीलिए वो सीधा विक्की के पास जाते हैं ताकि वो इस बारे में विक्की से बात कर सके। और विक्की के पास ही इसीलिए क्योंकि आज से कुछ साल पहले विक्की ने ही गांव को स्त्री से छुटकारा दिलाया था, एंड इसीलिए विक्की अभी के टाइम पर पूरे गांव का हीरो बन चुका है। इसके बाद रुद्रा भैया जैसे ही विक्की के पास आते हैं, वैसे ही वो ये देखते हैं कि विक्की अभी भी श्रद्धा कपूर की यादों में खोया होता है, और इसीलिए विक्की जैसे रुद्रा भैया को देखता है, वैसे ही वो उन्हें श्रद्धा कपूर समझ लेता है, और वो उन्हें किस करने की कोशिश करता है, लेकिन रुद्रा भैया उसे एक चाटा मारते हैं और उसे होश में लेकर आते हैं। इसके बाद ही रुद्रा भैया विक्की को सर्कटे के बारे में बताते हैं, और वो उसे बताते हैं कि वो आने वाला है, लेकिन विक्की सिंपली उनकी बातों को इग्नोर करता है, और वो उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि इस टाइम पर विक्की का सारा ध्यान सिर्फ श्रद्धा कपूर के ऊपर होता है, और वो उसकी यादों में खोया होता है। इसके बाद ही विक्की सीधा अपने दोस्त बिट्टू के पास जाता है, जो बिट्टू है एक्टर अपार शक्ति खुराना। यहाँ पर आकर विक्की और बिट्टू बातें करते हैं, और इनकी बातों से हमें पता लगता है कि अभी बीते कुछ सालों के अंदर उनके गांव की कई सारी लड़कियां गांव छोड़कर भाग गई हैं, और वो लड़कियां गांव छोड़कर कहां भागी है इस बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन गांव वालों को ऐसा मानना है कि जो भी लड़कियां गांव से भागी है उन सब ने भागकर लव मैरिज कर ली होगी, क्योंकि एज ऑफ कोर्स वो सारी लड़कियां काफी मॉडर्न लड़कियां थी। हालांकि इन बातों के साथ ही यहीं पर हमें पता लगता है कि बिट्टू की अब एक गर्लफ्रेंड भी बन चुकी है, जिसका नाम है चिट्टी, और ये चिट्टी यहाँ पर बिट्टू और विक्की से मिलने भी आती है। हम ये देखते हैं कि चिट्टी भी एक बहुत ही मॉडर्न लड़की है, और यहीं पर अपना जो बिट्टू है वो चिट्टी से बहुत प्यार करता है, और वो उसकी केयरिंग करने के लिए उसके आगे पीछे घूमता रहता है। इसके बाद ही रात हो जाती है, और रात को हम ये देखते हैं कि बिट्टू विक्की को लेकर सीधा चिट्टी के घर जाता है, और फिर बिट्टू चिट्टी के घर के अंदर आकर उसे लोरी सुनाता है और चिट्टी को नींद से सुला देता है। और सुलाने के बाद जब बिट्टू बाहर आकर विक्की से बात कर रहा होता है, तभी उसी टाइम पर हम ये नोटिस करते हैं कि वहां उनके आसपास सरकटा आ जाता है, जो कि चुपके से सीधा चिट्टी के कमरे में घुसता है, और वो उस पर हमला करके उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन हाँ, जब सरकटा चिट्टी को पकड़ने आता है, तब चिट्टी बहुत जोर जोर से चिल्लाई होती है, इसीलिए उसकी चिल्लाने की आवाज ना सिर्फ उसके घर वाले सुनते हैं, बल्कि बाहर खड़ बिट्टू और विक्की भी सुन लेते हैं। और इसीलिए जब वो लोग आवाज सुनकर ऊपर आते हैं, तब वो ये देखते हैं कि चिट्टी अपने कमरे से गायब हो चुकी है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके कमरे की जो दीवार है वो दीवार भी टूटी हुई है, एंड उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बड़े साइज का आदमी दीवार तोड़कर बाहर निकल गया हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर कमाल की बात तो ये होती है कि दीवार पर जैसे इंसान का
आकार होता है वैसे आकार में वहां पर मुंडी का आकार नहीं होता है, और इसीलिए यह देखकर विक्की और बिट्टू भी काफी डर जाते हैं। लेकिन इसके बाद ही वो लोग आसपास के सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर वो सब मिलकर चिट्टी को ढूंढने लगते हैं। लेकिन फिर तभी रोड पर एक आदमी उन सबको ये बताता है कि उसने उसे देखा है जो चिट्टी को लेकर गया है, और वो ये बताता है कि जो चिट्टी को लेकर के आए वो देखने में काफी ज्यादा बड़ा था और उसका सर भी नहीं था, यानी कि उसका सर कटा हुआ था। ये बात सुनकर गांव के लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन फिर तभी विक्की यहाँ पर ये नोटिस करता है कि उससे काफी दूर जंगल की तरफ श्रद्धा कपूर खड़ी है, और फिर इसीलिए विक्की अकेला जल्दी से उसके के पास जाता है और वो श्रद्धा कपूर से मिलता है। श्रद्धा कपूर से मिलके वो पहले तो उससे ये पूछता है कि आखिरकार वो इतने साल तक कहाँ पर थी, लेकिन यहाँ पर श्रद्धा कपूर विक्की की इन बातों को इग्नोर करती है और वो विक्की को बताती है कि असल में गांव में एक नया राक्षस स्त्री आदमियों को टारगेट करती थी, ठीक उसी तरह से सर कटा वुमेन्स को टारगेट करता है, वो भी उन वुमेन्स को जो कि काफी ज्यादा मॉडर्न होती हैं। हालांकि यहाँ पर श्रद्धा कपूर थोड़ी देर विक्की से बातें करती है एंड उसके बाद ही वो वहां से गायब हो जाती है। लेकिन अब विक्की को ना सिर्फ सरकटे के बारे में सब कुछ पता चल गया होता है, बल्कि वो इस बात को भी मान लेता है कि सरकटे नाम का कोई राक्षस गांव में आ चुका है। इसके बाद ही विक्की सीता रुद्रा भैया के पास जाता है, जहां जाकर वो ये देखता है कि वहां पर उसका दोस्त बिट्टू भी बैठा हुआ है। यहाँ पर आकर विक्की उन दोनों से सरकटे की बात करता है और फिर विक्की रुद्रा भैया से इसके बारे में और ज्यादा जानकारी मांगता है, जिस पर रुद्रा भैया उसे ये बताते हैं कि वो कुछ टाइम से सरकटे के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और इसीलिए वो सरकटे के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। वो बताते हैं कि सरकट आज से बहुत साल पहले एजिस्ट करता था, वो भी उस टाइम पर जिस टाइम पर स्त्री एजिस्ट करती थी। बेसिकली सरकट एक इंसान था जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन सरकट एक अमीर अयाश और एक दारूबाज इंसान था जो कि औरतों को कुछ भी नहीं समझता था, क्योंकि इस टाइम पर विक्की का सारा ध्यान सिर्फ श्रद्धा कपूर के ऊपर होता है और वो उसकी यादों में खोया होता है। इसके बाद ही विक्की सीधा अपने दोस्त बिट्टू के पास जाता है, जो बिट्टू है एक्टर अपार शक्ति खुराना। यहाँ पर आकर विक्की और बिट्टू बातें करते हैं और इनकी बातों से हमें पता लगता है कि अभी बीते कुछ सालों के अंदर उनके गांव की कई सारी लड़कियां गांव छोड़कर भाग गई हैं, और वो लड़कियां गांव छोड़कर कहां भागी है इस बारे में कोई नहीं जानता है। लेकिन गांव वालों को ऐसा मानना है कि जो भी लड़कियां गांव से भागी है उन सब ने भागकर लव मैरिज कर ली होगी, क्योंकि एज ऑफ कोर्स वो सारी लड़कियां काफी मॉडर्न लड़कियां थी। हालांकि इन बातों के साथ ही यहीं पर हमें पता लगता है कि बिट्टू की अब एक गर्लफ्रेंड भी बन चुकी है, जिसका नाम है चिट्टी, और ये चिट्टी यहाँ पर बिट्टू और विक्की से मिलने भी आती है। हम ये देखते हैं कि चिट्टी भी एक बहुत ही मॉडर्न लड़की है, और यहीं पर अपना जो बिट्टू है वो चिट्टी से बहुत प्यार करता है और वो उसकी केयरिंग करने के लिए उसके आगे पीछे घूमता रहता है। इसके बाद ही रात हो जाती है और रात को हम ये देखते हैं कि बिट्टू विक्की को लेकर सीधा चिट्टी के घर जाता है, और फिर बिट्टू चिट्टी के घर के अंदर आकर उसे लोरी सुनाता है और चिट्टी को नींद से सुला देता है। और सुलाने के बाद जब बिट्टू बाहर आकर विक्की से बात कर रहा होता है, तभी उसी टाइम पर हम ये नोटिस करते हैं कि वहां उनके आसपास सरकटा आ जाता है, जो कि चुपके से सीधा चिट्टी के कमरे में घुसता है और वो उस पर हमला करके उसे पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन हाँ, जब सरकटा चिट्टी को पकड़ने आता है तब चिट्टी बहुत जोर जोर से चिल्लाई होती है, इसीलिए उसकी चिल्लाने की आवाज ना सिर्फ उसके घर वाले सुनते हैं बल्कि बाहर खड़ बिट्टू और विक्की भी सुन लेते हैं। और इसीलिए जब वो लोग आवाज सुनकर ऊपर आते हैं तब वो ये देखते हैं कि चिट्टी अपने कमरे से गायब हो चुकी है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके कमरे की जो दीवार है वो दीवार भी टूटी हुई है। एंड उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बड़े साइज का आदमी दीवार तोड़कर बाहर निकल गया हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर कमाल की बात तो ये होती है कि दीवार पर जैसे इंसान का आकार होता है वैसे आकार में वहां पर मुंडी का आकार नहीं होता है, और इसीलिए यह देखकर विक्की और बिट्टू भी काफी डर जाते हैं। लेकिन इसके बाद ही वो लोग आसपास के सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर वो सब मिलकर चिट्टी को ढूंढने लगते हैं। लेकिन फिर तभी रोड पर एक आदमी उन सबको ये बताता है कि उसने उसे देखा है जो चिट्टी को लेकर गया है, और वो ये बताता है कि जो चिट्टी को लेकर के आए वो देखने में काफी ज्यादा बड़ा था और उसका सर भी नहीं था, यानी कि उसका सर कटा हुआ था। ये बात सुनकर गांव के लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन फिर तभी विक्की यहाँ पर ये नोटिस करता है कि उससे काफी दूर जंगल की तरफ श्रद्धा कपूर खड़ी है, और फिर इसीलिए विक्की अकेला जल्दी से उसके के पास जाता है और वो श्रद्धा कपूर से मिलता है। श्रद्धा कपूर से मिलके वो पहले तो उससे ये पूछता है कि आखिरकार वो इतने साल तक कहाँ पर थी। लेकिन यहाँ पर श्रद्धा कपूर विक्की की इन बातों को इग्नोर करती है और वो विक्की को बताती है कि असल में गांव में एक नया राक्षस स्त्री आदमियों को टारगेट करती थी, ठीक उसी तरह से सर कटा वुमेन्स को टारगेट करता है, वो भी उन वुमेन्स को जो कि काफी
काफी ज्यादा मॉडर्न होती हैं। हालांकि यहाँ पर श्रद्धा कपूर थोड़ी देर विक्की से बातें करती है एंड उसके बाद ही वो वहां से गायब हो जाती है। लेकिन अब विक्की को ना सिर्फ सर्कटे के बारे में सब कुछ पता चल गया होता है, बल्कि वो इस बात को भी मान लेता है कि सर्कटे नाम का कोई राक्षस गांव में आ चुका है। इसके बाद ही विक्की सीता रुद्रा भैया के पास जाता है, जहां जाकर वो ये देखता है कि वहां पर उसका दोस्त बिट्टू भी बैठा हुआ है। यहाँ पर आकर विक्की उन दोनों से सर्कटे की बात करता है और फिर विक्की रुद्रा भैया से इसके बारे में और ज्यादा जानकारी मांगता है, जिस पर रुद्रा भैया उसे ये बताते हैं कि वो कुछ टाइम से सर्कटे के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और इसीलिए वो सर्कटे के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। वो बताते हैं कि सर्कट आज से बहुत साल पहले एजिस्ट करता था, वो भी उस टाइम पर जिस टाइम पर स्त्री एजिस्ट करती थी। बेसिकली सर्कट एक इंसान था जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन सर्कट एक अमीर अयाश और एक दारूबाज इंसान था जो कि औरतों को कुछ भी नहीं समझता था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो स्त्री है वो उस टाइम पर एक वैश्या थी, लेकिन जब उस वैश्या ने यानी कि स्त्री ने किसी आदमी से प्यार किया और उससे शादी कर ली, तब ये देखकर सर्कटे को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और इसीलिए उसने स्त्री और उसके पति को एक साथ जलाकर मार दिया। लेकिन हाँ, उसी टाइम पर यह भी पता लगा कि मरने से पहले स्त्री की एक बेटी भी हुई थी और जब सर्कटे ने स्त्री को और उसके पति को जलाकर मारा था तब उस टाइम पर उनकी बेटी बहुत ही छोटी थी। लेकिन हाँ, जब स्त्री मरी तब वो मरकर एक चुड़ैल बन गई और फिर इसीलिए उसने सर्कटे का सर काट के उसे जान से मार दिया एंड इसी रीजन की वजह से उसका नाम सर्कटा पड़ा। और हाँ, जब तक स्त्री हमारे गांव में थी तब तक सर्कट कैद में था, लेकिन आज से कुछ साल पहले जैसे ही विक्की ने स्त्री की चोटी काटी वैसे ही वो पावरलेस हो गई और वो गांव को छोड़कर दूर चली गई। और जैसे ही ऐसा हुआ वैसे ही सर्कट आजाद हो गया और वो बाहर आकर औरतों पर हमला करने लगा, क्योंकि सर्कट आज भी पुराने सोच का है और वो ये मानता है कि औरतों को सिर्फ घर में रहना चाहिए और उनके पास कोई भी अधिकार नहीं होने चाहिए। अब सर्कटे के बारे में सब कुछ जानने के बाद ही वो लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिरकार वो लोग सर्कटे को कैसे हराएं और उससे चिट्टी को कैसे बचाएंगे। लेकिन कुछ टाइम सोचने के बाद ही वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को पहले स्त्री को ढूंढना चाहिए, क्योंकि आज ऑफ कोर्स सर्कटे को पहले स्त्री नहीं मारा था और इसीलिए इस बार भी स्त्री सर्कटे को ढूंढ सकती है और उसे मार सकती है। इसके लिए वो लोग ये फैसला करते हैं कि वो लोग स्त्री को ढूंढेंगे, लेकिन उन्हें पता लगता है कि स्त्री को सिर्फ जना ढूंढ सकता है, क्योंकि जना की बॉडी के अंदर अभी भी स्त्री के बचे हुए अंश हैं। इसके लिए विक्की और बिट्टू सीधा जना को ढूंढते हुए उसके पास जाते हैं और जब वो दोनों जना से पूरा सीन बेसिकली भेड़िया का पोस्टकेड सीन है, क्योंकि इस टाइम पर वक्की और बिट्टू जैसी जना से मिलने आते हैं। वैसे ही वो लोग ये देखते हैं कि वरुण धमन भेड़िया बन चुका है, लेकिन विक्की और बिट्टू को ऐसा कुत्ता है और इसीलिए वो लोग भेड़ को इग्नोर कर देते हैं और जना को लेकर सीधा अपने गांव वापस आ जाते हैं। चंदेरी गांव लाने के बाद ही विक्की और बिट्टू जना को सच्चाई को जानकर जना काफी ज्यादा डर जाता है और इसीलिए जना उनका साथ देने के लिए भी मना कर देता है। लेकिन विक्की और बिट्टू जना और रुद्रा भैया को लेकर सीधा उसी जगह पर जाते हैं जहां पर स्त्री वन के अंदर स्त्री से फाइट हुई थी, क्योंकि उन चारों वहीं पर मिलेगी। अब यहाँ पर जब ये चारों होते हैं तब यहाँ पर उन्हें स्त्री तो नहीं मिलती, लेकिन उनका सामना यहाँ पर सर्कटे से हो जाता है जो कि उन सब पर हमला कर देता है। और सर्कटे के हमले में हम ये देखते हैं कि जना पूरी तरह से बेहोश हो जाता है और उसके दिल की धड़कन और सांसें चलना भी बंद हो जाती है। इसीलिए रुद्रा भैया, विक्की और बिट्टू को ऐसा लगता है कि जना मर चुका है, लेकिन बिल्कुल 2-3 मिनट बाद ही जना फिर से जिंदा हो जाता है और जिंदा होने के बाद ही वो इन तीनों से कहता है कि उन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा, जिसके और सर्कटा उनका पीछा करने लगता है। इसके बाद ही वो चारों भागकर सीधा गांव के एक चौराहे पर आ जाते हैं और वहां आकर वो लोग सर्कटे से छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर्कटा उन चारों को ढूंढ लेता है और वो अपने धड़ की मदद से उन चारों को मारने लगता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो विक्की का गला भी दबा देता है और उसकी गर्दन दबाकर उसे हवा में उठा लेता है और फिर यहाँ पर गला दब के विक्की मरने वाला होता है कि तभी हम ये देखते हैं कि सर्कटे के ऊपर कोई हमला कर देता है और वो हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर होती है, जिसने कि सर्कटे पर हमला किया होता है अपनी चोटी से। क्योंकि अगर आपको याद हो तो स्त्री वन के एंडिंग में हमने देखा था कि श्रद्धा कपूर स्त्री की चोटी को अपनी चोटी में मिला लेती है और इसीलिए अब स्त्री की सारी पावर श्रद्धा कपूर के अंदर है, विच मीन्स वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। हालांकि यहाँ पर श्रद्धा कपूर अपनी पावर्स का यूज करके सर्कटे से फाइट तो करती है, लेकिन हम ये जानते हैं कि सर्कट श्रद्धा कपूर से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। पर तब भी श्रद्धा कपूर सर्कटे को रोकने में कामयाब हो जाती है, जिस वजह से सर्कट उस टाइम के लिए वहां से चला जाता है। इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा अगले दिन की सुबह को देखते हैं। यहाँ पर अब सब लोग इकट्ठा होते हैं, यानी कि विक्की, बिट्टू, जना, रुद्र भैया और श्रद्धा कपूर और ये सब के सब
सब मिलके सरकटे की बात करते हैं।